श्रृंखला में आज हम पार्ट 3 में राष्ट्रीय परिदृश्य का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में पहली है हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021। दुनिया की सबसे बड़ी समृद्ध सूची संकलन हुरन रिपोर्ट द्वारा भारत के धन परिदृश्य पर एक मैक्रो शोध हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी की गई। हुरन रिपोर्ट ने हुरन इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2021 50 से अधिक डेटा बिंदुओं का सर्वेक्षण का दूसरा संस्करण भी 18 फरवरी 2022 को जारी किया गया, जो भारतीय करोड़पति ब्रांड वरीयताओं, उपभोग की आदतों और जीवन शैली के रुझानों की अंतर्दृष्टि देता है। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 11% से बढ़कर 4,58,000 हो गई है। इन परिवारों की कुल संपत्ति कम से कम 7 करोड़ है। रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु मुंबई में देश के सबसे अधिक करोड़पति परिवार हैं। इसके बाद दिल्ली और कोलकाता का स्थान है। मुंबई में सर्वाधिक $20,300 मिलनरी, जबकि दिल्ली में 17,400 और कोलकाता में $10,500 मिलनरी परिवार हैं। देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या अगले 5 वर्षों में 30% बढ़कर 2026 में 6 करोड़ घरों तक पहुंच जाएगी। हुरन इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2021 के अनुसार 36% भारतीय करोड़पति पिछले साल के 18% की तुलना में अपनी पसंदीदा भुगतान पद्धति के रूप में ई-वॉलेट या यूपीआई का उपयोग करते हैं। मिलियनियर्स का हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ष 2021 में गिरावट के साथ 66% पर आ गया, जबकि वर्ष 2020 में इस सर्वे के अनुसार 72% मिलियनियर खुश थे। 1/4 डॉलर मिलियनियर की पसंदीदा कार मर्सिडीज बेंज है और वे हर 3 वर्ष में अपनी कारों को बदलते हैं। इंडियन होटल का होटल ताज सबसे पसंदीदा अतिथि सत्कार ब्रांड के रूप में उभरा है, जबकि तनिष्क पसंदीदा ज्वेलरी ब्रांड है। ठोस अपशिष्ट आधारित गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ गोबर धन योजना के अंतर्गत इंदौर के देवगुराडिया स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में गोबर धन या बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल रूप से लोकार्पण 19 फरवरी 2022 को किया। इस गोबर धन संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन अलग किए हुए गीले जैविक कचरे को उपचारित करने की क्षमता है। 150 करोड़ की लागत से तैयार इस बायो सीएनजी प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन होने की आशा है। यह प्लांट जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, जिसमें कोई कचरा रिजेक्ट नहीं होता है। इस प्लांट में जो सीएनजी बनेगी उसे इंदौर शहर के हर दिन लगभग 4 से बसें चलाई जा सकेंगी। 2024 तक कृषि क्षेत्र में 100% नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग का लक्ष्य है। भारत वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल का उपयोग बंद करने के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा। कृषि क्षेत्र में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की घोषणा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 11 फरवरी 2022 को की। भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के बारे में आयोजित वर्चुअल बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत की समस्त मांग ऊर्जा भंडारण की मदद से गैर जीवाश्मी ईंधन विधियों से पूरी की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 जुलाई जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए
भारत के पंचामृत की घोषणा की थी। पंचामृत की घोषणा की थी। इसके तहत भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता 500 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचकर वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य अर्जित कर लेगा। चारा घोटाला में लालू यादव को 5 वर्ष की सजा। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ गबन के मामले में 5 वर्ष की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाएगी। रांची की सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश S.K. शशि ने उपयुक्त चारा घोटाले मामले में लालू यादव सहित 38 आरोपियों को दोषी मानते हुए 21 फरवरी 2022 को सजा सुनाई। चारा घोटाले का यह 5वां मामला है जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया है। इससे पहले 4 मामलों में सजा काट चुके लालू यादव जमानत पर बाहर थे, किंतु 5वें मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहली बार 30 जुलाई 1997 में जेल गए थे। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में से 2025-26 की अवधि के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को फरवरी 2022 में मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर वर्ष 2021 से 22 से 2025 और 26 की अवधि में 26,275 करोड़ का वित्तीय परिव्यय करेगी। योजना की प्रमुख विशेषताएं। इस योजना का उद्देश्य भारत के एक मजबूत फोरेंसिक सेटअप विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना भी है। आधुनिकीकरण की कुल वित्तीय परिव्यय राशि में से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में 4,846 करोड़ का केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। इस योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए